हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल मातृभाषा संस्कारों की जर्नी पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे अभी तक हम लोग पद परिचय पढ़े, पद परिचय की परिभाषा और संज्ञा का पद परिचय, सर्वनाम का पद परिचय और विशेषण का पद परिचय पढ़े। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के पद परिचय। तो सबसे पहले देखेंगे, जैसे हम लोग देखें कि संज्ञा का पद परिचय देने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना जरूरी है, सर्वनाम के पद परिचय के लिए क्या क्या पढ़ना जरूरी है और विशेषण के पद परिचय के लिए हमें क्या क्या पढ़ना जरूरी है। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं कि क्रिया के पद परिचय के लिए हम लोग को क्या क्या बात जानना आवश्यक है। तो जैसे क्रिया के पद परिचय के लिए हम लोग को क्रिया के भेद पढ़ना जरूरी है। उसके बाद काल की भेद हम लोग को जानना जरूरी है। वाच्य के तीनों भेद हम लोग को जानना जरूरी है। लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन और पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बाद हम लोग को अर्थ, निश्चयार्थक, संकेतार्थक, संदेहार्थक और आगे विध्यार्थक संभावनाएं, संबंध, अन्य शब्दों के साथ संबंध देखेंगे हम लोग। अब आगे हम लोग देखेंगे, जैसे तन्नू छठी कक्षा में पढ़ती थी। तो पढ़ती थी क्या हो गया? अकर्मक क्रिया, अन्य पुरुष, और थी है तो स्त्रीलिंग हो गई। तन्नू छठी कक्षा में पढ़ती थी तो स्त्रीलिंग और एक वचन हो गया। अब थी तो क्या हो गया? भूतकाल, कर्तवाच। इसकी कर्ता है कौन है? तन्नू। ती हो गया क्रिया का पद परिचय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तन्नू हिंदी पढ़ती है। तो पढ़ती है का पद परिचय हमें देना है। तो पढ़ती है सकर्मक क्रिया हो गया। अब पढ़ती है तो तन्नू यहाँ एक ही है तो एक वचन हो गया, स्त्रीलिंग होगा। कर्तवाच सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि पढ़ती है बताया जा रहा है। और शरीर कर्ता की क्रिया स्त्रीलिंग, इसकी कर्ता है कौन है? तन्नू। और कर्म क्या है? हिंदी पढ़ना। नेक्स्ट एक और हम लोग देखते हैं, तन्नू हिंदी पढ़ेगी। तो पढ़ेगी क्या हो गया? सकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग होगा और कर्तवाच होगा और भविष्य काल होगा, क्योंकि पढ़ेगी बताया गया है यहाँ। और इसका कर्म क्या है? हिंदी। और कर्ता कौन होगा? तन्नू। तो ये क्या हो गया? क्रिया का पद परिचय हम लोग देखें कैसे कैसे क्या क्या हम लोग को जानना है, क्या क्या बताना है इसमें। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण के पद परिचय। क्रिया विशेषण के पद परिचय के लिए निम्नलिखित दो बातें जाननी आवश्यक है। कौन कौन है? क्रिया के भेद, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, और वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे कल हमने लाल किला देखा। तो कल क्या हो गया? अव्यय हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। देखा क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बता रहा है। और नेक्स्ट क्या है? बेटा धीरे धीरे चल। तो धीरे धीरे भी अव्यय शब्द हो गया और रीतिवाचक अव्यय है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलो क्रिया की विशेषता बता रहा है। और हम लोग देखते हैं आगे, संबंध बोधक का पद परिचय हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।